Goal, nation's leading institute. Hello students, today I am with the solution of inorganic chemistry of the examination AITS for NEET 2024 Mean Test 08, which was held on 26/11/2023. We will discuss the inorganic questions of this examination. Question number first जो inorganic का है, that is the question number 53. Which of the following matching pairs of the coordination compound with their oxidation number is not true? इसमें से हम लोग को वह मैच ढूंढना है जो कि सही नहीं मैच किया गया है. इसमें पहला देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट CO H2OCN EN का होल ट्वाइस. इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2 है. कोबाल्ट का चार्ज हम लोग x मान लेते हैं और H2O का चार्ज 0 होता है, Cn का चार्ज -1 और En पे चार्ज 0 होता है. पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2 है. x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ +3 होगा. इसका मतलब कि कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है जो कि सही है. ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग. सेकंड ऑप्शन देखते हैं CO Br का होल ट्वाइस En का होल ट्वाइस और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +1 है. फिर से वही प्रोसेस करेंगे. इसको x मान लिए, -2 पूरे पे चार्ज +1 है, x की वैल्यू +3 आ जाएगी. इथाइलिन डाइअमीन का चार्ज 0 होता है तो इस कॉम्प्लेक्स पे भी चार्ज +3 है जो कि सही है. ऑप्शन नंबर थर्ड पोटेशियम क्रोमियम H2O का होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस .3H2O उसका कोई मतलब है नहीं. इस पोटेशियम के ऊपर चार्ज +1 होता है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -1 हो जाएगा. क्रोमियम का चार्ज x मान लेते हैं, क्रोमियम के ऊपर चार्ज x मान लेते हैं. H2O का चार्ज 0 होता है. ऑक्सीलेटो के ऊपर चार्ज -2 2 मिलेगा तो -4 होगा. पूरे पे चार्ज -1 है. x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो -1 + 4 दैट इज +3 आ जाएगा. इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आना चाहिए जो कि +2 है, गलत है. इसका ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं. इसका x मान लेते हैं, -3 हो जाएगा. पिरिडीन का चार्ज 0 होता है. पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं इसलिए 0 चार्ज ले लेंगे. x की वैल्यू निकालेंगे +3 आएगा तो इसका +3 गिवन है जो कि सही है. इसीलिए कौन सा मेरा इनकरेक्ट है ये ढूंढना है. तो इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड इनकरेक्ट है. इसलिए क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63. नंबर 63 विच ऑफ द पेयर्स इज नॉट ट्रू? कौन सा पेयर ट्रू नहीं है? पहला देखते हैं इसमें ऑप्शन FeCN होल 6 4-. Fe के ऊपर चार्ज निकालेंगे +2 आएगा. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s0 3d6 और Cn- यहां पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ बिहेव करेगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होता है. पेयरिंग विल टेक्स प्लेस. तो पेयरिंग होगा 3d6 में पेयरिंग हो जाएगा. तो पेयरिंग होगा ऐसे. इसका 2 ऑर्बिटल खाली है, ये अपना यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इनर ऑर्बिटल का यूज करेगा. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 2 ही हाइब्रिडाइजेशन संभव है, sp3d2 या d2sp3. सिंस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पेयरिंग करके 2 ऑर्बिटल खाली करेगा तो d2sp3 बनाएगा. ये सही ऑप्शन है सर. FeF6 है. अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं. ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं. ये सही मैच है. FeF6 3-. Fe के ऊपर चार्ज +3 आ जाएगा. फिर से वही 4s0 3d5 आएगा. 4s0 3d5
3D5 में 3D5 में3D5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हुआ और F यहां पे F माइनस लिगेंड है जो कि WFL की तरह बिहेव कर रहा है और WFL में पेयरिंग नहीं होता है, नो पेयरिंग, इसमें कोई पेयरिंग नहीं होता है, नहीं होगा तो जस्ट के तस खाली रहेगा। ये अपना बाहर वाला ऑर्बिटल यूज करेगा, ये अपना 4s को यूज कर लेगा, ये अपना 4p यूज करेगा और 4d का 2 ऑर्बिटल यूज कर लेगा, ये 4p यूज करेगा और 4d का 2 ऑर्बिटल यूज कर लेगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3d2 जो कि सही है। तीसरा ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन नंबर 3, ये भी सही है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर 3 देखा जाए, CO C2O4 होल थ्राइस 3-। अब एक बार यहां पे देख लेना है, यहां पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा। कोबाल्ट का और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। sp3 तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए गलत है, यही मेरा सही ऑप्शन है, इनकरेक्ट मैच यही है। COF6 CO का +3 चार्ज है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, फ्लोरीन माइनस एक WFL है और WFL होने की वजह से इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगा, नो पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। पेयरिंग नहीं होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, sp3d2 कॉम्प्लेक्स होगा ये। तो इसीलिए 63 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग है, कॉलम 1 कलर का मैच कर रहा है। पहला देखें, Fe4 FeCN का होल 6 होल थ्राइस, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे निकालेंगे तो यहां पे Fe के चार्ज +3 होगा और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 4- होगा, तो इस आयरन पर निकालेंगे तो +2 चार्ज आ जाएगा, इस पे +3 इस पे +2। इसका नाम होता है फेरी फेरो साइनाइड, फेरी फेरो साइनाइड, ऐसे कॉमन नेम इसका बोला जाए तो फेरी फेरो साइनाइड इसको बोला जाता है, या फिर आयरन हेक्सा साइनाइडो, आयरन हेक्सा साइनाइडो, आयरन हेक्सा साइनाइडो फेरेट, ऑक्सीडेशन +2, और इस कंपाउंड का नाम होता है, कॉमन नेम से जाना जाता है प्रूशियन ब्लू। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है प्रूशियन ब्लू, इसलिए ए का सही ऑप्शन कौन सा होगा? 4th। ए का सही ऑप्शन कौन सा होगा? 4th होगा। नेक्स्ट आइए, बी। बी एक कंपाउंड है FeCN होल 5 NOS, पूरे पे चार्ज 4- है, पूरे पे चार्ज 4- है। इसको हम लोग थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ए का 4 लिख चुके हम लोग, एक ए का हम लोग 4th लिख चुके हैं। बी देखते हैं, बी ऑप्शन, ये अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास कॉम्प्लेक्स है FeCN होल 5 NOS, पूरे पे चार्ज 4- है। ये बेसिकली जब कंपाउंड बनता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहां पे आप लोग को मिलेगा, ये सल्फाइड आयन का टेस्ट है
कि जब कभी भी सल्फाइड आयन को हम लोग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN का होल 5NO, जब कभी भी हम लोग सल्फाइड आयन का Na2FeCN होल 5NO में डालते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में डालते हैं सल्फाइड आयन का, रिएक्शन होता है यह बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए रिएक्शन एसिडिक मीडियम में नहीं हो सकता है, न्यूट्रल मीडियम में नहीं हो सकता। रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शन करवाते हैं, सल्फाइड आयन का एक टेस्ट है, तो एक कंपाउंड बनता है थायोनाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल विल कन्वर्ट इनटू थायोनाइट्रोसिल, थायोनाइट्रोसिल में कन्वर्ट हो जाता है और एक कंपाउंड बनता है। यहां पे बेसिकली Na4 हो जाता है, यहां पे कंपाउंड जो 4- है Na4 हो जाता है, और इस कंपाउंड का जो कलर पाया गया है दैट इज द वायलेट कलर। इस कंपाउंड का कलर होता है, इसका ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर चेंजेस इनटू वायलेट कलर, ये ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये वाला कंपाउंड का कलर होगा वायलेट, तो बी का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट, सी आइए। FeCN होल ट्वाइस, FeCN होल ट्वाइस 2+ है, इसका कलर ब्लड रेड होता है, दिस इज द ब्लड रेड कलर, तो सी का थर्ड होगा। और डी, PbS ब्लैक कलर का होता है, PbS इज द ब्लैक कलर, तो डी का सेकंड हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको सही लग रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 64 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? कौन सा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट शो? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? अब देखिए यहां पे जरा सा, कौन सा GI नहीं शो कर सकता है? CR ए है, CrCl3 PY का होल थ्राइस। विल दिस कॉम्प्लेक्स शो द GI? यस, दिस विल शो द GI। और इसका आप लोग को पता होगा, एक फेसियल बनता है एंड मेरिडोनियल बनता है, फेक और मर, फेसियल और मेरिडोनियल आइसोमर बनता है, इसलिए GI इसका संभव है, ए का GI संभव है। बी कॉम्प्लेक्स है, MA5B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, MA5B टाइप का कॉम्प्लेक्स है। MA5B टाइप के कॉम्प्लेक्स में किसी भी पोजीशन को चेंज करेंगे कोई GI शो करने वाला नहीं, तो इसमें GI नहीं शो करेगा। FeCl4 है, FeCl4 का जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वीक फील्ड लिगेंड, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, चारों लिगेंड सेम है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो GI शो करते ही नहीं है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल नेवर एग्जिबिट द GI, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन सेम रहता है, हर बॉन्ड एंगल 6 बॉन्ड एंगल, 6 का 6 बॉन्ड एंगल 109.28, GI शो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो ये भी GI नहीं शो करेगा। ए कॉम्प्लेक्स है MA6 टाइप, और MA6 टाइप कॉम्प्लेक्स भी GI नहीं शो करता, इसलिए भी GI शो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन पूछा कौन कौन GI नहीं शो करेगा? बी नहीं करेगा, सी नहीं करेगा और डी नहीं करेगा। बी, सी और डी विल नॉट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। तो 66 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है आपका। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, select the incorrect among given option according to their respective properties in their decreasing order is। प्रॉपर्टी कुछ गिवन है इसमें, बेसिक कैरेक्टर सही है, डाउन द ग्रुप जाएंगे, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज, अमोनिया इज द मोस्ट बेसिक, उसके बाद फॉस्फीन एंड देन AsC3 देन Sp3, सही ऑप्शन है ये वाला, बिल्कुल सही है। थर्मल स्टेबिलिटी H2O, H2S, H2AC, H2T बिल्कुल सही है। इधर से इधर जाते हैं, H2O, H2S, H2AC, H2T में बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होती, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑक्सीडाइजिंग पावर F2Cl2 Br2I2 बिल्कुल सही है। डाउन द ग्रुप जाते हैं,
तो F2 को 2F माइनस बनने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है और डिक्रीज होती चली जाती है I2 से 2I माइनस बनना। जब इधर से ये आते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज करता है, इसलिए ये भी सही ऑप्शन है। डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है। F2 इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 है। उसके बाद ओजोन होता है, F2 इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद Cl2 Br2I2, लेकिन I माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑर्डर सही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बात किया जाए, F2 Cl2 ना, गलत है सर, यही गलत है, यही गलत है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद F2, उसके बाद I2। F2 और I2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन बहुत कम हो जाता है। रीजन कम होने का क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से फ्लोरीन का साइज छोटा है, सेकेंड शेल में लोन पेयर रहता है, दोनों बहुत पास रहते हैं, लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाती है। तो F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी I2 के ऑलमोस्ट बराबर आ जाता है, इसलिए ये और सही ऑर्डर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ये होता है, सबसे ज्यादा Cl2, देन Br2, देन F2, देन I2, इसलिए आपका ऑर्डर गलत लिखा हुआ है। तो 29 का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 यही आपका सही है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, which of the following is not oxidized by ozone, O3। देखिए अब यहां पे Ki है, Ki में ओजोन को जब डालेंगे I माइनस है, I माइनस विल कन्वर्ट इनटू I2 एंड ओजोन विल कन्वर्ट इनटू O2, बिल्कुल होगा सर। FeSO4 है, FeSO4 में अगर ओजोन को डालेंगे तो Fe+2 विल कन्वर्ट इनटू Fe+3, सल्फेट का कुछ भी नहीं होने वाला है, तो सल्फेट जस का तस रह जाएगा। क्यों नहीं होगा सल्फेट का, क्योंकि सल्फेट में सल्फर ऑलरेडी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फेट में सल्फर ऑलरेडी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 से कहां जाएगा, कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए सल्फर का सल्फेट का कुछ नहीं हो सकता, आयरन का +2 से +3 जाएगा, ये संभव है, ये भी होगा। KMnO4 में ओजोन डालें, K प्लस में है, मैग्नीज +7 में है, ओजोन किसको क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +8 में थोड़ी ही जा सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, इसलिए KMnO4 कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय O3, यही आपका ऑप्शन सही है। KMnO4 का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। K2MnO4 में MnO4 2 माइनस में है, ओजोन डालेंगे, ओजोन डालने से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, +6 में है, MnO4 2 माइनस में +6 में है, कहां भेज देगा, +7 में, इसलिए ऑक्सीडाइज होगा। कौन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, KMnO4 कैन नॉट ऑक्सीडाइज बाय ओजोन, क्यों, क्योंकि MnO4 माइनस में मैग्नीज ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, उससे आगे नहीं जा सकता है, इसलिए KMnO4 आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, Which one is odd electron species, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन कौन है, NO2 इज द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, NO2 इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, ये आप लोग नाइट्रोजन फैमिली के प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगा। बिस्मथ एक मेटल है जिसको इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा ज्यादा होगी, नन मेटल को इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा कम होती है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अच्छा, इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा, जब ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा तो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसीलिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, बिस्मथ। BiS3 के हाइड्राइड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि बिस्मथ एक मेटल है, बिस्मथ को मेटल होने की वजह से, बिस्मथ के मेटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी अच्छा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी गुड है, और इस वजह से ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा या, और जब ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा तो एक्ट एज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए BiS3 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका, 4th इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following does not react with oxygen directly, आसान क्वेश्चन है। अभी प्लेटिनम एक ऐसा है जो कि ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्ट
प्लेटिनम एक ऐसा है जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है। प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल है, वो रिएक्शन नहीं करता है। नोबल मेटल है, वो रिएक्शन नहीं करता है। गोल्ड और प्लेटिनम डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इसका प्लेटिनम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ओजोन। ओजोन क्या प्रॉपर्टी है, ये भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ओजोन। ओजोन का प्रॉपर्टी देखिए, कलरलेस, यही नहीं है। कलरलेस नहीं है, गलत है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। ओजोन फ्लोरीन के बाद मोस्ट पावरफुल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, उसके बाद ओजोन, तो इसलिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही है। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। ओजोन एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, रेडली ब्रेक इनटू ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन देता है वो। पेल ब्लू गैस एट रूम टेम्परेचर पे पेल ब्लू गैस होता है, ये भी सही है। इसलिए कौन कौन करेक्ट है, बी सी एंड डी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। इसलिए 92 का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। That's all about your solution. Thank you so much. Thank you very much.